जी असल में हम ये सोलर ट्यूबवेल के हवाले से हम अपना सोल्यूशन दे रहे हैं। आपको पता है अभी डीज़ल और ये की कीमतें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसलिए हमने ये सोलर मतलब फार्मर्स के लिए हमने डिज़ाइन किया है कि वो अपने ट्यूबवेल सोलर सिस्टम के ऊपर चलाएँ। जी हाँ जी, और इसके लिए मतलब हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारे पास, हमने कुछ सोल्यूशन डिज़ाइन किए हुए हैं। तो मतलब कि हम चाहते हैं कि फार्मर्स ये सोलर सोल्यूशन इसको लें और इसका उनको बहुत इकोनॉमिकल है और बड़े हमने अच्छे ब्रांड्स हायर किए हैं और उस पर हम उनको सोलर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सर इस पे भी ये सोलर सिस्टम हम जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ये भी कर्जे पे दे रहे हैं या ऑन पेमेंट फुल पेमेंट पे, क्या है? इसमें दोनों ऑप्शंस हैं। इसमें मतलब कि वो लीज भी मिल जाती है, कर्जा भी मिल जाता है और मतलब कि डायरेक्ट पेमेंट पे भी अवेलेबल हो जाता है। कितने से कितना लेके? जी, कर्ज़ा इस तरह है कि पाकिस्तान के अंदर पहले तो ऐसा नहीं था, पर यह है कि अब की हुकूमत और पिछली हुकूमत ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे कि जो हमारे ड्रिप के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर सिर्फ 60% तक सब्सिडी जो थी वो गवर्नमेंट की तरफ से थी। तो अभी भी मुझे उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, ये जो नई गवर्नमेंट आई है, ये भी कुछ फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स पिछली हुकूमत में सब्सिडी से रिलेटेड वो सब के सब इन्होंने क्लोज़ कर दिए थे। जी, तो अभी हमारी इनसे गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो सब्सिडी है किसानों के लिए, जो आम जो गरीब किसान है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने बड़े सिस्टम्स को, तो उनको हम ऐसे फैसिलिटेट कर सकते हैं कि सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको 40% 60% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए और देन हम अपने सिस्टम्स को जो सब्सिडी पहले जो हुकूमत ने दी थी वो पहुँच रही थी उन इलाकों तक? जी, उन इलाकों तक भी पहुंच रही थी और सबसे जो बेनिफिशिएंट जो चीज़ थी उसके अंदर उन्होंने ड्रिप के ऊपर काम किया था। ड्रिप में ये होता है कि पानी का ज़िया कम से कम होता है और वो जो ग्रास रूट जो लेवल होता है वहाँ तक पानी की पहुँच होती है। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशिएंट थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको भी रोक दिया गया है और सोलर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको भी वहाँ पे स्टॉप किया हुआ है। तो हुकूमत के लिए आपका ये जी, हुकूमत के लिए ये पैगाम है कि इसको सब्सिडी को दोबारा से ओपन किया जाए और जो स्टैंडर्ड्स की जो कंपनीज़ जो हैं जो काम करना चाह रही हैं, एक क्राइटेरिया मेंटेन किया जाए कि उन कंपनियों को इनलिस्ट किया जाए। जैसे हम लोग ZTPL के साथ मिलके भी काम कर रहे हैं, JS बैंक के साथ भी मिलके काम कर रहे हैं, ऐसे ही वो इनलिस्ट करने के लिए ऐसी कंपनीज़ होनी चाहिए। जैसे सन पावर है, सन पावर अपनी कंपनीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है स्पेन से भी और चाइना से भी। वो बेस्ट A क्लास क्वालिटीज़ जो TR1 कैटेगरी के अंदर पैनल्स होते हैं उनको वो इनलिस्ट करती है और देन वो उनको परफॉर्म करती है, ताकि आने वाले वक्तों में हमारे जो किसान भाई होते हैं वो इतने टेक्निकल नहीं होते, इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। ये काम गवर्नमेंट के करने के हैं और हमारे इदारों के करने के हैं कि हम स्टैंडर्ड्स की चीज़ों को यहाँ पे मेंटेन करें। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने सुना कि इनका पैगाम यही है, हुकूमत से एक अपील है कि सब्सिडी जो ख़त्म की जा रही है प्लीज़ इसको ना ख़त्म किया जाए, क्योंकि काश्तकार जो है इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पहली हुकूमत में अगर सब्सिडी थी तो अब मेरा नहीं ख्याल उसको ख़त्म करना चाहिए, बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए ताकि काश्तकार अपना जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारी हो, और ताकि हमारा जो मुल्क है एक तरक्की की राह पे गामज़न हो। लेकिन वो सब्सिडी के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हुकूमत से अपील है कि इस बात को सुना जाए और इस पर अमल दरामद किया जाए।